हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है हाइड्रोसील। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर हाइड्रोसील क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें एक फ्लूइड फिल्ड सैक फॉर्म होने लग जाता है और ये टेस्टिकल्स के अराउंड फॉर्म हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ज़्यादातर ये कंडीशन छोटे बच्चों में देखी जाती है। ऐसा देखा जाता है कि 10% जो मेल्स होते हैं जब उनका जन्म होता है तो उनको ऑलरेडी हाइड्रोसील होता है और ये कंडीशन किसी भी एज में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चों को ही हो। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ये कंडीशन हुई है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम यही है कि जिस पर्सन को ये कंडीशन हो रही है उनको टेस्टिस में या फिर स्क्रोटम में स्वेलिंग हो सकती है। स्वेलिंग उनको एक साइड भी हो सकती है और दोनों साइड भी हो सकती है। पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पेन फील होगा, कई बार उन्हें हैवीनेस भी फील हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों में इन्फ्लामेशन देखा जाता है। स्वेलिंग ज़्यादातर इनको मॉर्निंग टाइम में होता है और जैसे इवनिंग टाइम आता है तो स्वेलिंग इनको कम होने लग जाती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को हाइड्रोसील होने का। तो हाइड्रोसील होने के डिफरेंट कॉज हो सकते हैं, जैसे कि अगर छोटे बच्चों को ये कंडीशन हुई है जैसे कि इन्फेंट्स, उनको होने का मेन रीज़न यही है कि टेस्टिस जब डिसेंट होते हैं एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक की तरफ आते हैं तो उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। तो बर्थ के बाद भी वो फ्लूइड एक्यूमुलेट रहता है और एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उस कंडीशन में बच्चों को हाइड्रोसील हो सकता है। अगर किसी एडल्ट को ये कंडीशन हो रही है तो उसका मेन कॉज हो सकता है इन्फ्लामेशन या फिर इंजरी। अगर किसी भी तरीके की चोट या फिर कोई इंजरी स्क्रोटल एरिया में हुई है तो उनको आगे चल के हाइड्रोसील हो सकता है। इसके अलावा स्क्रोटम में कोई इन्फेक्शन होना भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एपिडिडाइमाइटिस जैसी कंडीशन में भी पर्सन को हाइड्रोसील हो सकता है। हाइड्रोसील अगर किसी पर्सन को 40 के बाद हो रहा है तो उसका मेन कॉज इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ही होता है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन से लोग ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें ये कंडीशन हो सकती है। तो ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को कोई इंजरी हुई थी या फिर कोई इन्फ्लामेशन, कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, तो ऐसे लोगों को हाइड्रोसील होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है तो उनको भी इन फ्यूचर हाइड्रोसील हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को हाइड्रोसील हुआ है और उसने उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कराया तो उनको आगे चल के क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा देखा जाता है कि इन लोगों को ट्यूमर या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी पर्सन को अनट्रीटेड हाइड्रोसील की वजह से कोई ट्यूमर या इन्फेक्शन हुआ है तो इससे उनके स्पर्म क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा असर होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन और स्पर्म के फंक्शनिंग में काफ़ी ज़्यादा असर होता है और स्पर्म की क्वालिटी वीक होने लग जाती है। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि ऐसे लोगों को इन फ्यूचर हर्निया की कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप कोनियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप अर्निका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेरबेरिस वल्गैरिस 30 या फिर आप क्लिमेटिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन हाइड्रोसील जैसी कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आप 4 ड्रॉप दिन में 2 बार इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हाइड्रोसील। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।